रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी पे। और आज देखने वाले मित्रों अपन जनजातियों का पार्ट सेकंड, और इसमें देखेंगे मित्रों अपन भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील। तो सबसे पहले बात करें मित्रों भीलों के बारे में, तो भील जनजाति यानी जो भील शब्द है, भील शब्द भील से बना है। किससे बना है? भील से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीर कमान। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों तीर कमान, यानी भील शब्द भील से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों तीर कमान। और आगे बात करें मित्रों यहां से अपन कि भील जनजाति सर्वाधिक, भील जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर जिले में पाई जाती है। कौन से में? उदयपुर जिले में पाई जाती है। और यहाँ से और मित्रों बात करें अपन कि सर्वाधिक हो गई राजस्थान में उदयपुर जिले में। और कर्नल जेम्स टोड, जिनको बोला जाता है राजस्थान के इतिहास के पिता, घोड़े वाले बाबा, और जिन्होंने गुरु शिखर को बोला था संतों का शिखर, तो उन्हीं व्यक्ति ने इनके बारे में एक बात बोली थी। तो कर्नल जेम्स टोड ने भीलों के बारे में बोला था कि ये लोग वनपुत्र है। कौन से पुत्र? वनपुत्र। यानी कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र बताया। क्या बताया? वनपुत्र। आगे बात करें तो भील स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। महादेव की संतान मानते हैं, यानी भील जनजाति के लोग अपने आप को किसका बेटा मानते हैं? संतान मानते हैं। तो भगवान शंकर की ये संतान अपने आप को मानते हैं। और बात करें इनके बारे में कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति वो भी कौन सी है? बड़ी भील जनजाति। जबकि अपन ने बात की थी कि राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? मेणा, जो जयपुर में पाई जाती है, लेकिन न्यू रिपोर्ट के अनुसार कहाँ पे? उदयपुर में। और बात करें कि राजस्थान में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। और इधर अपन बात करें कि मेणाओं के बाद में दूसरे स्थान में जनसंख्या में राजस्थान में कौन सी जनजाति आती है? तो भील जनजाति। आगे बात करें कि विलियम रोने के अनुसार, किनके अनुसार? विलियम रोने के अनुसार भीलों का मूल स्थान, किनका मूल स्थान? भीलों का मूल स्थान वो माना जाता है मित्रों मारवाड़। कहाँ माना जाता है? मारवाड़। और बात करें कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी विलियम रोने ने, और उस पुस्तक का नाम है यानी जनजातियों के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। कौन सी? वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। और इसी पुस्तक में बताया गया इन्होंने कि जो भील जनजाति है वो राजस्थान में इनका जो मूल स्थान है वो मारवाड़ वाला स्थान है। कौन सा स्थान है? मारवाड़ वाला स्थान है। आगे बात करें इनका घर, भीलों का घर वो कहलाता है टापरा। या जनजाति की जो बस्ती होती है, भील जनजाति की बस्ती, वो कहलाती है मित्रों फला। क्या कहलाती है? फला। जबकि बात करें कि भील जनजाति का गांव है और वो कहलाता है पाल। क्या कहलाता है? पाल। और बात करें मित्रों कि एक पाल का निर्माण किस प्रकार होता है, यानी 12 फलों का मतलब 12 बस्ती हो, यानी 12 फलों को मिलाने के बाद एक पाल बनता है। यानी 12 बस्तियों से इनका एक गांव बनता है भील जनजाति का। आगे बात करें इनके बारे में तो भील जनजाति का जो मुखिया होता है, वो कहलाता है प्रिय मित्रों गमेती। मुखिया क्या कहलाता है इनका? गमेती कहलाता है। और बात करें कि भील जनजाति में जो मृत्यु भोज किया जाता है, मृत्यु भोज उसे बोलते हैं मित्रों काटा। मृत्यु भोज को बोला जाता है काटा, जबकि कट्टा शब्द गलत होता
जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं वगैरह पाल वगैरह बनाती वो कट्टा अलग होता है अनाज भरने का, लेकिन इनमें जो मत्स्य बोझ होता है वो क्या ही कहलाता है, काटा कहलाता है। क्या कहलाता है, काटा कहलाता है। आगे बात करें कि इनमें जो तलाक होता है, तलाक वो कहलाता है छेड़ा छूट। क्या कहलाता है मित्रों, इनमें भील जनजाति में जो तलाक होता है वो कहलाता है छेड़ा छूट। आगे बात करें प्रिय मित्रों इनके बारे में, तो भील जनजाति में, भील जनजाति में मृतक व्यक्ति के स्मारक पर लगाई गई मूर्ति ये क्या कहलाती है मित्रों, आगड़ कहलाती है। क्या कहलाती है, ये कहलाती है आगड़। क्या कहलाती है, आगड़। यानी भील जनजाति में कोई व्यक्ति मर जाता, मृत्यु हो जाती है तो उसके स्मारक में जो मूर्ति बनाई जाती है उसे बोला जाता है मित्रों क्या, आगड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आगड़ ही बोला जाता है। इनमें तलाक कहलाता है छेड़ा छूट। और बात करें कि विवाह के अवसर पे, कौन से अवसर पे, भील जनजाति में विवाह के अवसर पर एक नृत्य किया जाता है, नृत्य, और उस नृत्य को बोला जाता है हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य, हाथी मना नृत्य। और इस नृत्य में क्या किया जाता है, पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठ के, कौन से बल, पुरुषों द्वारा, किनके द्वारा, पुरुषों के द्वारा घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है। ओके भाई, किया जाता है। यानी यहां से अपन देखें कि इनके विवाह के अवसर पे व्यक्तियों द्वारा या पुरुषों द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसे बोला जाता है हाथी मना नृत्य। और पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है प्रिय मित्रों घुटनों के बल बैठ के। जिस प्रकार अपने ग्रामीण क्षेत्रों में शादी ब्याह होता है, शहरी क्षेत्रों में शादी ब्याह होता है तो बैंड बाजे के ऊपर अधिकतर जो व्यक्ति नाचते हैं, डांस करते हैं तो वो करते रहते हैं सब घुटनों के बल वाला। तो इनमें भी घुटनों के बल बैठ के जो नृत्य किया जाता है, कौन सा, हाथी मना नृत्य किया जाता है। चलिए मित्रों आगे बात करें तो भील पुरुषों की तंग धोती, क्या, भील पुरुषों की तंग धोती डेपाड़ा कहलाती है। कौन सा पाड़ा, डेपाड़ा कहलाती है। भील पुरुषों की तंग धोती क्या कहलाती है, डेपाड़ा कहलाती है। और बात करें कि डेपाड़ा तो हो गई कौन सी की, भील पुरुषों की तंग धोती, लेकिन बात करें काछड़ी यानी भील पुरुषों की लंगोट, भील पुरुषों की लंगोट वो क्या कहलाती है, काछड़ी। क्या कहलाती है मित्रों, काछड़ी कहलाती है। और बात करें इनके बारे में कि भील पुरुष होते हैं ये सिर के ऊपर सफेद साफा पहनते हैं मित्रों। क्या पहनते हैं, भील पुरुष सिर पर सफेद साफा पहनते हैं जिसे पोत्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिसे पोत्या बोला जाता है। यानी सफेद सिर के ऊपर सफेद साफा होगा जिसे क्या बोलते हैं लोग, पोत्या बोलते हैं। आगे बात करें पछड़ी ये क्या होती है, बीलों के कंधे का तौलिया। ये क्या कहलाता है, बील जो पछड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है, पछेवड़ी। जबकि अपने एक वस्त्र होता है पछेवड़ा, वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा वाला होगा जिसको अपन सर्दियों वगैरह में उपयोग लेते हैं। आगे बात करें कि भील जनजाति में वधु मूल्य क्या कहलाता है, भील जनजाति में वधु मूल्य, और ये कहलाता है प्रिय मित्रों दापा। क्या कहलाता, दापा। यानी भीलों में जब विवाह होते हैं, शादी विवाह, उस समय लड़की वाले यानी वर पक्ष वाले लड़की वालों को क्या देते हैं, रुपए पैसे देते हैं। उस प्रथा को इनमें क्या बोला जाता है, दापा बोला जाता है। यानी इनमें दहेज का जो सिस्टम है वो लड़की वालों को कौन देते हैं, लड़के वाले। उस परंपरा को क्या बोला जाता है, दापा ही बोला जाता है। यानी कौन सा हो गया, दापा बोला जाता है। आगे बात करें मित्रों इनके बारे में कि भील जनजाति में
विवाह के अवसर पे, कौन सी में? भील जनजाति में, भील जनजाति में विवाह के अवसर पे, कौन से अवसर पे? विवाह के अवसर पर एक माता जी के चित्र बनाए जाते हैं और उन माता जी का नाम है भराड़ी माता। कौन सी माता? भराड़ी माता। ओके भाई, यानी भील जनजाति में जो विवाह के अवसर पे दूल्हे के द्वारा, किसके द्वारा? दूल्हे के द्वारा एक माता जी का चित्र बनाया जाता है और उन माता जी का नाम है भराड़ी देवी। अगर मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर दूल्हा छोटा होगा, कल्पना करो कि दूल्हा छोटा होगा, तो क्या वो भराड़ी माता के चित्र बना पाएगा? क्या नहीं बना पाएगा। इसलिए बात करें कि भील जनजाति में कौन सा विवाह नहीं होता है? इनमें बाल विवाह, बाल विवाह नहीं होता। यानी भील जनजाति में क्या नहीं होता है? बाल विवाह नहीं होता। ओके भाई, आगे बात करें कि भील जनजाति में एक और परंपरा होती है, कौन सी? झगड़ा। कौन सी होती है? झगड़ा। और वो देखेंगे थोड़ा अपन आगे, तो अपन देख रहे हैं कि कौन सी जनजाति? भील जनजाति। और भील बना है भील से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीर कमान। क्या होता है? तीर कमान। और भील सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में, उदयपुर में। और कर्नल जेम्स टोड ने इनको बोला था, प्रिय मित्रों, वन पुत्र। और भील स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति भील है। और भीलियम रोने के अनुसार इनका जो मूल स्थान है वो है मित्रों मारवाड़ वाला क्षेत्र। और बात करें इनका जो घर है वो कहलाता है टाबरा, याकू, बस्ती कहलाती है फला। और बात करें इनका गांव कहलाता पाल। और 12 फलों से मिलकर एक पाल का निर्माण होता है। और बात करें इनका जो मुखिया होता है वो कहलाता है गमेते। और मृत्यु भोज कहलाते हैं इनका काटा। और बात करें कि मृतक व्यक्ति के स्मारक पर, स्मारक यानी उस पर बनाई गई मूर्ति कहलाती है आगड़। क्या कहलाती है? आगड़। और इनमें तलाक कहलाता है छेड़ा छूट। और बात करें कि विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठ के एक नृत्य किया जाता है, उसे बोलते हैं हाथी मना नृत्य। कौन सा? हाथी मना नृत्य। और भील पुरुषों की तंग धोती क्या कहलाती है? ढेपाड़ा। क्या कहलाती है? ढेपाड़ा कहलाती है। और भील पुरुषों की लंगोट कहलाती है काछड़ी। क्या कहलाती है मित्रों? काछड़ी कहलाती है। और भील पुरुषों के सिर के ऊपर जो सफेद रंग का साफा पहना जाता है उसे बोलते हैं पोत्या। और बात करें कि कंधे का तौलिया कहलाता है पछेड़ी। और दापा होता है बधुमूल्य। और बात करें भराड़ी देवी, यानी विवाह के अवसर में बनाए जाने वाले माता जी के चित्र क्या कहलाते हैं? भराड़ी देवी के चित्र कहलाते हैं। ओके मित्रों, आगे देखते हैं अपन। मित्रों आगे बात करते हैं भील जनजाति के बारे में। और यहाँ पे अपन देखेंगे मित्रों कि भील जनजाति में एक परंपरा विकसित है, उसे बोलते हैं झगड़ा। क्या बोलते हैं? झगड़ा। यानी झगड़ा क्या होता है? यदि कोई महिला होती है किसी पुरुष की पत्नी और वो किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करने लग जाए और उसके साथ में भाग जाए, क्या कर जाए? भाग जाए, तो उस कंडीशन में पहले पति द्वारा, किसके द्वारा? पहले पति द्वारा दूसरे पति से कुछ धनराशि ली जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? झगड़ा। यानी क्या होगा कि पहले पति द्वारा पत्नी के दूसरे पति से, कौन से पति से? दूसरे पति से धनराशि वसूल करना, धनराशि वसूल करना क्या कहलाता है मित्रों? झगड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? झगड़ा। अगला होता है खूपा निकालना। इनमें एक परंपरा पाई जाती है, कौन सी? खूपा निकालना। और ये क्या होता है? खूपा निकालना। इसमें क्या होता है मित्रों कि कोई महिला होती है जिसका या तो बाल विवाह हो जाता है या विवाह हो जाता है, तो उस समय क्या होता है? जब महिला के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, यानी इसमें पति की मृत्यु के बाद, इसकी पति की मृत्यु के बाद पत्नी को प्रथम बार ससुराल भेजना क्या कहलाता अपना? कौन सी रस्म हो गई? खूपा रस्म। और वैसे आपको लग भी रहा होगा कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को कैसे भेजेंगे, तो वह देखो जनजाति आयन की परंपरा है, तो अपन को तो जानकारी रखनी है, तो लेनी पड़ेगी। ओके, आगे बात करें कि भील जनजाति की खेती के प्रकार, यानी भीलों में कौन कौन सी खेती होती है। अब ध्यान से सुनना प्रिय मित्रों, हर बार लगभग यहाँ से ट्यूशन पूछा जाता है, और ट्यूशन कैसे वो अब अपने हिसाब से देखना। दो ये हो गया वैसा अपना पर्वत, क्या हो गया? पर्वत या पहाड़ी। अब मेरे को एक बात बताओ तुम कि हमेशा माता जी का मंदिर कहाँ पे होता है? पहाड़ी पे होता है। किस पे होता है? पहाड़ी पे होता है। तो भील जनजाति का जैसे अपन बात करें, ये माता जी का क्या हो गया? मंदिर हो गया पहाड़ी के ऊपर। ओके, और एक होते हैं अपने दाजी। क्या होते हैं? दाजी।
यानी दाची का चबूतरा होता है गाँव में, और ये बनाया जाता है खेतों के अंदर यानी समतल जगह में। तो इधर बात करें कि भीलों द्वारा की जाने वाली कौन सी खेती, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? चीमाता। क्या कहलाती है? चीमाता। यानी भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? चीमाता। यानी माताजी हमेशा किसके ऊपर होगी? पहाड़ी या डोंगर के ऊपर होगी। ओके, आगे बात करें दूसरी खेती का प्रकार, तो इन भीलों के द्वारा एक और प्रकार है खेती का, वो है कौन सा? दजिया। कौन सा है? दजिया। तो यहाँ से अपन ने क्या बात की थी कि दाची हमेशा समतल मैदानों में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? दाची का चबूतरा हमेशा मैदानों के अंदर खुले खेतों में रहता है। ओके, तो इधर बात करें कि भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? मैदानी क्षेत्रों या समतल क्षेत्रों में की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? दजिया। यानी पहाड़ी क्षेत्रों वाली चीमाता और मैदानों वाली दजिया। अगर बात करें कि इनके द्वारा सामूहिक खेती, कौन सी खेती? सामूहिक खेती की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? तो भाई मेरी बात सुनो, इधर माताजी है, इधर दाजी है, दोनों ने ले लिया आपस में व्हाट्सएप नंबर। क्या ले लिए? व्हाट्सएप नंबर। और जैसे शाम हुई तो वैसा इधर दाजी ने कॉल मिलाया माताजी के और क्या बोला? हेलो। क्या बोला? हेलो। तो वैसा इनकी सामूहिक रूप यानी दोनों का मिला जुला रूप क्या हो गया? सामूहिक कृषि कहलाती कौन सी? हेलमो। क्या कहलाती है? हेलमो कहलाती है। ओके प्रिय मित्रों, आगे बात करें तो ये कृषि की बात हो गई। इनके बारे में और बात करें, इनका जो कुल देवता है भीलों का, कुल देवता वो कहलाता है मित्रों टोटम। कौन सा कहलाता है? टोटम। और ये जो प्रतीक होता है वो किसका होता है? प्रकृति या पेड़ पौधों का प्रतीक। ओके मित्रों, यानी इनका जो कुल देवता होता है वो टोटम होता है, और जनजाति विशेष तौर से किन पे आश्रित होती है? वनों पे होती है। इसलिए ये जो इनका लोक देवता माना जाता है टोटम, इसका प्रतिरूप माना जाता है पेड़ पौधे। क्या माने जाते हैं? पेड़ पौधे। आगे बात करें कि यदि भील जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे बोलते हैं रक्त मूल्य। क्या होता है? रक्त मूल्य। और उस मूल्य को बोला जाता है मोतरना। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति से जो पैसे वसूले जाते हैं उस वाली परंपरा को भील जनजाति में क्या बोला जाता है? मोताणा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोताणा बोला जाता है। आगे बात करें कि भील जनजाति जब लड़ाई करने जाती है, क्या करने? युद्ध करने जाती है, वार करने जाते हैं, तो एक रणघोष बोलती है। क्या बोलती है? तो भीलों का रणघोष, और वो है प्रिय मित्रों कौन सा? बायरे में ये कौन सा है? फायरे। कौन सा है? फायरे। तो भीलों का रणघोष कौन सा हो गया? फायरे। कौन से हो गया? फायरे। आगे बात करें कि यदि कोई भील व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? यदि कोई भील व्यक्ति किसी घुड़सवार सैनिक की हत्या कर देता है या उसे मार देता है तो वह भील व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वह भील व्यक्ति पाखरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पाखरिया कहलाता है ना। पाखरिया कहलाता है। यानी पाखड़िया नहीं है, क्या है? पाखरिया। यानी कोई भी पुरुष होगा, अगर वो पेड़ों में चढ़ के छुप के बैठा है और कोई भी राजा का सैनिक आता है घुड़सवार होकर, यदि वो उसकी हत्या कर देता तो फिर वो क्या कहलाता है? पाखरिया कहलाता है। क्या कहलाता? पाखरिया। आगे बात करें मित्रों इनके बारे में, तो भील जनजाति के लोग जो शराब पीते हैं वो कौन से वाली शराब पीते हैं? यानी महुआ से बनी शराब पीते हैं। ये अपने भील जनजाति जो बड़ी निराली जनजाति है राजस्थान में। अब बात करेंगे वैसा भील जनजाति के प्रमुख मेलों के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख मेलों के बारे में। तो माय डियर, आगे बात करें अपन कि भील जनजाति के प्रमुख मेले। तो मेलों में सबसे पहला पढ़ेंगे अपन कौन सा?
केसरिया नाथ जी का मेला, केसरिया नाथ जी का मेला, या इसे क्या बोलते हैं, ऋषभ देव। केसरिया नाथ जी को क्या बोलते हैं, ऋषभ देव का मेला। और माय डियर, बात करें कि ये मेला कहाँ पे बढ़ता है, तो ये बढ़ता है अपना धुलेर उदयपुर में। कहाँ पे बढ़ता है मित्रों, धुलेर उदयपुर में। चलो इधर से बात करें अपन कि भील जनजाति के लोग, कौन सी जनजाति के, भील जनजाति के लोग केसरिया नाथ जी की केसर पीकर, क्या पीकर, केसर पीकर जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते, कभी भी झूठ नहीं बोलते। यानी कौन से लोग होता, केसरिया नाथ जी, इनकी केसर पीकर ये इस जनजाति के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते। जिस प्रकार अपने गोपमेश्वर बाबा है थे अर्नोल प्रतापगढ़ में मीणा जनजाति के, और मीणा जनजाति के लोग कभी भी उनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, उसी प्रकार भील जनजाति के लोग केसरिया नाथ जी या ऋषभ देव जी, जिनका मेला धुलेर उदयपुर में पड़ता है, इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं कहेंगे। आगे बात करें 2 नंबर पे, वो है बेणेश्वर मेला। कौन सा मेला, बेणेश्वर मेला। और ये बढ़ता है कहाँ पे, नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव, साबला, साबला। और ये कहाँ पे पड़ता है, मुरलीपुर, कौन सा पुर, डूंगरपुर, कौन सा पुर, डूंगरपुर। बात करें प्रिय मित्रों कि बेणेश्वर में कितनी नदियों का संगम होता है, 3 नदियों का, कितनी का, 3 नदियां। और ये कौन कौन सी है, समझ, SMJ, यानी सोम, माही और जख, समझ। ओके भाई, यानी समझा दो बेणेश्वर धाम को। आगे बात करें कि बेणेश्वर धाम में एक संत जुड़े हुए जिनका नाम है संत मावजी। कौन से है, संत मावजी। और बात करें कि इन्होंने एक संप्रदाय दिया था, उस संप्रदाय का नाम है निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा, निष्कलंकी, निष्कलंकी संप्रदाय। ओके प्रिय मित्रों, आगे बात करें तो इसी बेणेश्वर में क्या होता है मित्रों, भगवान शिव की, किसकी, भगवान शिव की खंडित प्रतिमा की, कौन सी प्रतिमा, खंडित प्रतिमा की पूजा होती है मित्रों। क्या होती है, पूजा होती है। और इसे बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ। क्या बोला जाता है, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। और बात करें मित्रों कि ये मेला लगता कब है, तो ये मेला लगता है मित्रों माघ पूर्णिमा को। कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। और बात करेंगे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला पुष्कर मेला, जो कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा को। और बात करें कि एक माता जी का और मेला लगता है इनका, गोटिया अंबा का मेला। कौन सा, गोटिया अंबा का मेला, अंबा का मेला। और ये लगता है कहाँ पे, बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा। और इधर बात करें मित्रों तो यहाँ पे इस मेले में क्या होता है, यानी एक तो कुंती प्लस माता कुंती और इनके जो 5 पांडव थे, 5 पांडवों का मेला लगता है यहाँ पे। कहाँ पे, गोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा, जहाँ पे कुंती वह 5 पांडवों का क्या लगता है, मेला लगता है। इस प्रकार करके भील जनजाति के अपन ने क्या देख लिए, मेले। आगे बात करें अपन तो भील जनजाति में त्योहार मनाया जाता है। और कौन सा त्योहार, यानी भगोरिया त्योहार। कौन सा त्योहार है, भगोरिया त्योहार पर, भगोरिया त्योहार पर भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के लोग प्रेम विवाह करते हैं। क्या करते हैं, लव मैरिज करते हैं। ओके भाई, यानी इनमें जो लव मैरिज होती है जनजाति में, वैसा इधर देख लो लव मैरिज। तो ये कब होती है, एक त्योहार आता है भगोरिया त्योहार। कौन सा त्योहार, भगोरिया त्योहार, जिनमें किया जाता है इनमें कौन सा, लव मैरिज। आगे बात करें तो भील जनजाति के लोग, कौन सी जनजाति के, भील जनजाति के लोग पाडा शब्द सुनकर, कौन सा शब्द, पाडा शब्द सुनकर क्या होते हैं भैया, खुश होते हैं। क्या होते हैं, खुश होते हैं। यानी अगर आप भीलों को जाके बोलते हैं लड़के को पाडा, अब आप मन में सोच लो लड़की को क्या बोलोगे तुम, है ना। तो यानी अगर तुम भील लड़के को जाके बोलते हो पाडा, तो खुश होके क्या पता तुमको 40-50 हजार रुपए देते। ओके, लेकिन अगर बात करें कि यही भील जनजाति के लोग कांडी शब्द सुनकर, कौन सा शब्द, कांडी शब्द सुनकर आपकी हत्या भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुनकर आपकी हत्या भी कर सकते हैं।
क्योंकि कांडी का अर्थ क्या होता है प्रिय मित्र? वो होता है कौन सा? तीर चलाने वाला। क्या चलाने वाला? तीर चलाने वाला, या इसे बोलते हैं कांडी का मतलब ये लोग समझते हैं पागल। अब तुम किसी व्यक्ति को जाके आगे से क्या बोलोगे? पागल। तो बता तुम्हारे रेपट मारेगा कि नहीं मारेगा? अवश्य मारेगा। तो वैसा अगर आप बिलो को बोलते हैं कौन सा? पांडा, तो खुश होते हैं और बोलते हैं कांडी, तो वैसा आपकी क्या कर सकते हैं ये लोग? क्या कर सकते हैं? हत्या भी कर सकते हैं। आगे बात करें कि इनमें विवाह यानी जो विवाह संबंध करवाने वाला, भील जनजाति में विवाह संबंध करवाने वाला व्यक्ति बडालू कहलाता है। क्या कहलाता है? बडालू। मतलब क्या होता? यानी ये बिचौलिया व्यक्ति होता जो लड़की वालों के घर पे जाके लड़के की बढ़ाई करता है तथा लड़के वालों के घर पे जाके लड़की की बढ़ाई करता है ना। यानी लड़की भोली गाय है, ऐसे है, जो भी है वो सारा सिस्टम बताने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इनमें बडालू। यानी शादी विवाह या संबंध करवाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बडालू। आगे बात करें कि मेवाड़ में, इसमें मेवाड़ में भीलों का क्षेत्र, मेवाड़ में भीलों का क्षेत्र भोमट कहलाता है। क्या कहलाता माय डियर? इनका जो मेवाड़ में क्षेत्र है भीलों का रहने का, वो क्या कहलाता? भोमट कहलाता। आगे बात करें कि भील जनजाति के महिला पुरुषों द्वारा एक गीत गाया जाता है, युगल गीत। यानी कौन सा गीत? महिला यानी पति और पत्नी मिलकर गीत गाते हैं, उस गीत को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वैसा कौन सा? यानी अपने त्योहार तो कौन सा हो गया इनका? भगोरिया। लेकिन इसके बारे में बात करें कि महिला और पुरुष मिलके गीत गाते हैं, उस गीत को बोलते हैं वैसा साथ में गाने के कारण कौन सा? सीडो, हम सीडो। कौन सा? सीडो, हम सीडो बोला जाता है। और राजस्थान का एकमात्र युगल गीत जिसको पति और पत्नी मिलके गाते हैं, कौन सा गीत है? हम सीडो गीत कहलाता। ओके, आगे बात करें तो इन भील जनजाति के लोगों के द्वारा होली के अवसर में, कौन से अवसर पे? होली के अवसर में एक नृत्य किया जाता है और उस नृत्य को क्या बोलते हैं? गेर नृत्य। कौन सा नृत्य? गेर नृत्य। यानी होली के अवसर में कौन सा नृत्य हो गया मित्रों? गेर नृत्य। और बात करें इनके बारे में तो भील जनजाति का युगल गीत हो गया हम सीडो। कौन सा हो गया? हम सीडो। तो अपन ने यहाँ से बात की है कि भील जनजाति के प्रमुख मेलों में पहला है केसरिया नाथ जी, जिनको बोलते हैं ऋषभ देव जी, और इनका मेला भरता उदयपुर में। और बात करेंगे इनकी केसर पीकर भील जनजाति के लोग अभी झूठ नहीं बोलते। दूसरा बड़ा बेणेश्वर मेला जो माघ पूर्णिमा को भरता है बेणेश्वर डोंगरपुर में। और बात करें कि संत महाव जी की तपस्वी मानी जाती है और सोम माई झाकम नदियों का त्रिवेणी संगम होता है और माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। और बात की अपने इनके बारे में कि गौडिया अम्बा जी का मेला बांसवाड़ा में भरता है। और भगोरिया त्योहार में भील जनजाति के लोग कौन सा विवाह करते हैं? प्रेम विवाह करते हैं। और पांडा शब्द सुन के खुश होते हैं, जबकि कांडी शब्द सुन के आपका हत्या या आपका वध कर सकते हैं। ओके माय डियर, आगे देखते हैं इनके बारे में। प्रिय मित्रों, अगर बात करें कि भील जनजाति में कौन कौन से विवाह के प्रकार होते हैं तो इनमें पहला होता है कौन सा? मोड़ बंदिया विवाह। यानी इसमें दूल्हा क्या करेगा? मोड़ वगैरह बांध के आराम से और अपने सिर पे छनगा वगैरह लगा के, तुर्रा कलंगी जो भी वो लगा के विवाह करने आएगा। और कौन सा प्रकार हो जाएगा आपका? मोड़ बंदिया विवाह। अगला है हरण विवाह। कौन सा विवाह? हरण विवाह। यानी इसमें दूल्हा लड़की को, यानी जो लड़का होता है लड़की को भगा के लेके चला जाता है, तो उस विवाह को क्या बोलते हैं? हरण विवाह। ओके, आगे बात करें परवीक्षा विवाह। यानी इसमें क्या होता है कि लड़की के माता पिता द्वारा लड़के को निश्चित समय दिया जाता है जिसके अंतर्गत लड़की को क्या करना होता? लड़की के माता पिता को इम्प्रेस या कुछ करना होता। अगर माता पिता कुछ तो विवाह, और उस विवाह को बोलते हैं परवीक्षा विवाह। यानी निश्चित समय में किया जाने वाला विवाह क्या कहलाता है? परवीक्षा विवाह। अगला है कर विवाह। यानी कोई भी लड़की है, उसके माता पिता है, लड़के वालों से क्या ले लेते हैं? रुपए पैसे उधार ले लेते हैं। तो लड़का वाला बराबर करने के लिए यानी साहब क्या बोलता है कि आपकी लड़की की शादी अपने साथ करवा दो और आपका अपना हिसाब क्या हो जाएगा? क्लियर। यानी लड़की के माता पिता द्वारा यदि लड़कों वालों से रुपया पैसा उधार ले लिया जाता है तो कौन सा विवाह? कर विवाह करवाया जाता है। आगे बात करें विनिमय विवाह। यानी इसे बोल सकते हो आप आटा साटा। कौन सा? आटा साटा। यानी लड़की दो और लड़का लो या लड़की लो।
ऐसा सिस्टम क्या होता है, आटा साटा। तो ये प्रकार। अगला है सहमति विवाह, यानी लड़के के माता पिता से भी सहमति ली जाएगी और लड़की के माता पिता से भी क्या ली जाएगी, सहमति। इस विवाह को क्या ही बोलते हैं ये लोग, ये बोलते हैं सहमति विवाह ना। आगे बात करें हठ विवाह, यानी कोई लड़का या लड़की जिद कर ले कि मेरे को तो इस लड़के या इस लड़की से शादी ब्याह करना ही करना है, तो उस विवाह को क्या ही बोलते हैं, हठ विवाह। कौन सा विवाह, हठ विवाह। ओके। और लास्ट वाला सेवा विवाह, यानी लड़के के द्वारा अपने होने वाले सास ससुर की क्या की जाएगी, सेवा। अगर सास ससुर उस लड़के की यानी दामाद की सेवा से खुश हुए तो विवाह करवा देंगे और उस विवाह को क्या बोला जाता है, सेवा विवाह। कौन सा विवाह, सेवा विवाह। तो ये इस प्रकार करके भील जनजाति के क्या हो गए, विवाह के प्रकार। और माय डियर एक काम और करें कि आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लग रहा, प्रयास कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कोई आपको लग रहा है कि ये सुधार करना चाहिए तो एक बार आप कमेंट में जरूर बताइए। तो हमसे जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल सारांश कॉम्पिटिशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना है ताकि लगातार आपको हमारे वीडियोस जो भी डालते हैं वो मिलते रहे। तो धन्यवाद।